ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताऊंगी वो है उषा जी का। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, अनुभव सुनाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चैनल को इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और इससे भी अधिक बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर करने के लिए। साथियों, जब आप बाबा के अनुभव शेयर करते हो तो मन को बहुत अच्छा लगता है और पता चलता है कि मेरे बाबा कितने महान हैं। मेरे बाबा चाहे कोई दिल्ली में रह रहा है या कोई कलकत्ता रह रहा है, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, कहीं पर भी हो, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड कहीं पर भी हो, और जो बाबा को मानते हैं, बाबा उसके पास कभी भी पहुंच जाते हैं, कैसे भी पहुंच जाते हैं और बाबा उसकी मदद जरूर करते हैं। बस बाबा को प्रेम और श्रद्धा से पुकारने की जरूरत है। और हाँ, बाबा की भक्ति में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। साथियों, जब हम बाबा की भक्ति में विलीन हो जाते हैं और हम बाबा को बहुत मानना शुरू कर देते हैं, तो हमें एहसास होने लग जाता है कि बाबा हमारी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो हमें विश्वास दिला रहे हैं कि मैं हूँ ना, और मैं सारी चीज़ें सही कर दूँगा। जी हाँ, ऐसा ही एक अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ उषा जी का। उषा जी कहती हैं कि मैंने अपने घर के किचन में बाबा की एक छोटी तस्वीर लगाई आज से 1 महीना पहले। वो कहती हैं कि मैंने जब बाबा की तस्वीर लगाई उससे पहले मेरे घर का जो सिलेंडर था वो कभी 15 दिन चलता था, कभी 20 दिन चलता था। हार्डली अगर कभी चल गया तो महीना चल गया, लेकिन 15 या 20 दिन से ज़्यादा इनका सिलेंडर नहीं चलता था। लेकिन ये कहती हैं कि जब से मैंने बाबा की तस्वीर अपने किचन में स्थापित करी है तो बाबा ने बरकत दे दी, और उनका जो सिलेंडर है, उनका जो गैस सिलेंडर है, वो इस बार 1 महीने से भी कहीं ज़्यादा चल गया। वो कहती हैं कि इन्होंने 1 दिसंबर को लगाया था सिलेंडर, और जब इन्होंने मुझे यह अपना अनुभव भेजा तब था जनवरी 23, यानी 1 दिसंबर से लगा हुआ पूरा दिसंबर कंप्लीट हुआ, जनवरी भी कंप्लीट हो गया, उसकी भी 23 तारीख हुई, और अभी तक इनका जो सिलेंडर है वो चल रहा था। ये कहती हैं कि बाबा की तस्वीर अपने किचन में स्थापित करने पर मेरे घर के सिलेंडर में भी देखिए कितनी बरकत हुई। जी हाँ, बिल्कुल, एक बार अनुभव करके तो देखो आप। तो मैं एक छोटा सा मतलब प्रयोग करने के लिए कहती हूँ कि आपके हस्बैंड हैं या आपके घर में जब भी सैलरी आए, ठीक है, तो आप उसमें से कुछ अंश बाबा के नाम से निकाल के रखिए, भगवान के नाम से निकाल के रखिए। और कभी-कभी होता है कि थोड़े पैसे हस्बैंड जो होते हैं अपनी वाइफ को देते हैं अपने घर के सब्जी, दूध वगैरह के लिए, डेली बेसिक जो खर्चे होते हैं उनके लिए देते हैं। तो वो उन खर्चों को भी ध्यान में रखते हुए जब भी आपके हस्बैंड आपको पैसे दें, उसमें से आप कुछ रुपए निकाल कर अन्नदान के लिए, कि ये जब इकट्ठे हो जाएँगे तो मैं अन्नदान करूँगी, ठीक है? और मैं किसी की मदद करूँगी इससे। वो पैसा निकाल के भगवान के नाम से रखिए। यकीन मानिए, आपको खुद आश्चर्य होगा कि 1 महीने बीतेगा, उसके बाद सेकंड मंथ आएगा, और जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपको जो मिलने वाली मनी है अपने हस्बैंड से वो इंक्रीज़ होती नज़र आएगी, और आपको अपने उतने पैसों में बहुत बरकत नज़र आने लगेगी। आपको पहले भी जो पैसे मिलते थे, ठीक है, लेकिन अब जब आप ये काम करना शुरू करेंगी, उसके बाद से आपके पैसे में बरकत होनी शुरू होगी, और जब भी आपको पैसे मिले बाबा के चरणों से उस पैसे को लगाएं और कहें कि बाबा बरकत देना हमारे घर की कमाई में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए पैसे दिए। बस बाबा को धन्यवाद देते हुए उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल के रखिए,
और अपने घर के कर्जों को करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि बरकत होनी शुरू हो जाएगी, आपके जो खर्चे हैं, ठीक है, वो भी पूरे होंगे और आपके पास मंथली सेविंग भी होना शुरू हो जाएगी उन्हीं पैसों में से। एक बात ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ और मुझे लगने लगा है कि ये चीज़ होनी शुरू हो गई है और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और इसके अलावा साथियों, बस बाबा का नाम सिमरते जाइए श्रद्धा और सबूरी के साथ। जब बाबा आपके साथ हैं, बाबा आपका हाथ थाम लेते हैं और आप बाबा का हाथ थाम लेते हैं, तो बरकत होना, घर में सुख शांति होना, ये तो जेन्युइन ही है। ये सारी चीज़ें आएँगी ही आएँगी आपके घर में। बस दिल से हमेशा बाबा को धन्यवाद कीजिए और अपने दुःख परेशानी में बाबा को कहेंगे, एक तू जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए, जिससे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उस पे कोई आँच आए। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कोई तुम बिन ना देता दिखाई, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और साथियों, विश्वास मानिए, जो हमारे साईं है ना, आपकी नैया मझधार में फंसी होगी, लेकिन आप विश्वास से बाबा को पुकार रहे होंगे, बाबा आएंगे और उस क्षण पर आएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने कर्म नहीं भुगतेंगे, कर्म तो हमें भुगतने ही हैं। जो कुछ गलत हमने कभी किसी के साथ किया है, जाने अनजाने, उसका भार तो हमें सहना पड़ेगा ही। लेकिन हाँ, जो साईं बाबा का हाथ थाम लेता है ना, उसके ऊपर कष्ट आने से पहले बाबा उसे उसकी मुसीबतों से इस तरह से उबार देते हैं कि बाद में जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना, तो वो यही कहता है कि बाबा, मुझे तो पता ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं इस भवसागर से पार निकल पाऊंगा, लेकिन बाबा तुमने मुझे मेरी मुसीबत से बाहर निकाल दिया। साईं, आपकी महिमा अपरंपार है। यकीन मानिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा को पूजेंगे ना, तो बाबा आपकी महिमा अपरंपार है। ये शब्द खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेंगे। ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।